जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकरनामा। जाति का विनाश के आज के एपिसोड में हम संतराम बीए जी की टिप्पणी को लेंगे जो उन्होंने गांधी के जवाब के तौर पर लिखी है और उसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि गांधी जो है इसे छापे अपने अंग्रेजी हरिजन जर्नल में। चलिए, संतराम का गांधी को जवाब, इसका ब्यौरा फुटनोट में दिया हुआ है, वो मैं पढ़ देती हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। एनालिएशन ऑफ कास्ट विद इन ब्रैकेट जाति का विनाश के संदर्भ में गांधी के हरिजन में प्रकाशित 2 टिप्पणियों का प्रत्युत्तर संतराम ने गांधी को दिया। इससे पहले हम 2 टिप्पणियां पढ़ चुके हैं जो गांधी ने जाति के विनाश के विरुद्ध में लिखी थी। तो संतराम बीए जी की जो टिप्पणी है वो उसके विरोध में है, गांधी के जवाब के तौर पे। गांधी ने इसे हरिजन में प्रकाशित किया। संतराम के द्वारा लिखा गया ये वही पत्र है जिसे अंबेडकर ने एनालिएशन ऑफ कास्ट के 1937 के संशोधित संस्करण में गांधी की टिप्पणियों के साथ समाहित किया है। तो ये जो टिप्पणी है ये 2 जगह छपी है संतराम बीए जी की। एक तो गांधी के जर्नल हरिजन में जो साप्ताहिक जर्नल अंग्रेजी में छपता था, और दूसरा सेकेंड एडिशन एनालिएशन ऑफ कास्ट के जो 1937 में प्रकाशित किया गया। टॉपिक 3 वर्ण बनाम जाति। तो इसे गांधी ने शायद एक सीरीज में छापा होगा। अपने 2 जवाब को उन्होंने पार्ट 1 पार्ट 2 में रखा है, पार्ट 3 में संतराम बीए जी के जवाब को रखा है। लाहौर के जात पात तोड़क मंडल के श्री संतराम जी चाहते हैं कि मैं इसे प्रकाशित करूं। तो अब यहां से संतराम बीए जी की टिप्पणी शुरू होती है। डॉक्टर अंबेडकर और जात पात तोड़क मंडल लाहौर के बारे में आपकी टिप्पणियां मैंने पढ़ी हैं। इस सिलसिले में मैं ये निवेदित करना चाहता हूं कि हमने अपने अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए डॉक्टर अंबेडकर को इसलिए नहीं आमंत्रित किया था कि वे दलित वर्ग के हैं, क्योंकि हम अस्पृश्य हिंदू को स्पृश्य हिंदू से अलग नहीं मानते। इसके विपरीत हमने उन्हें इसलिए चुना था कि हिंदू समुदाय के इस मरणातक मर्ज का उनका निदान वही है जो हमारा है, अर्थात उनका मत भी यही है कि हिंदुओं के विघटन और पतन का मूल कारण जाति प्रथा है। डॉक्टर की उपाधि के लिए डॉक्टर विद इन ब्रैकेट अंबेडकर का शोध प्रबंध जाति प्रथा पर था, इसलिए उन्होंने इस विषय का गहराई से अध्ययन किया है। तो यदि आपको याद हो, जब हमने पत्र व्यवहार पढ़ा था तो उसमें जो पहला पत्र संतराम बीए जी अध्यक्षता कबूल करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर को लिखते हैं, उसमें भी वे यही बात कहते हैं कि जितना गहन अध्ययन आपने जाति व्यवस्था को लेकर किया है किसी और ने नहीं किया है, और आपके विचारों से जो है हमारा जात पात तोड़क मंडल जो है वो लाभान्वित होता रहा है। ये उनके शब्द थे डॉक्टर अंबेडकर को पत्र में लिखे गए। चूंकि हमारे अधिवेशन का उद्देश्य हिंदुओं को जाति का उन्मूलन करने के लिए समझाना था, इसलिए धार्मिक और सामाजिक मामलों में एक गैर हिंदू की सलाह उन पर कुछ असर नहीं कर सकती। डॉक्टर ने अपने व्याख्यान के पूरक हिस्से में ये कहने पर बहुत जोर दिया है कि हिंदू के रूप में उनका ये अंतिम व्याख्यान है जो अप्रासंगिक तो था ही, अधिवेशन के हितों को चोट पहुंचाने वाला भी था। अतः हमने ये वाक्य निकाल देने का अनुरोध किया क्योंकि वे ये बात किसी अन्य अवसर पर भी कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और हमारे जलसे को दिखावे की चीज बनाने की कोई उपयोगिता नहीं लगी। इस सब के बावजूद मैं उनके व्याख्यान की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता, जो जितना मुझे पता है इस विषय पर सबसे ज्यादा विद्वतापूर्ण प्रबंध है और जिसका अनुवाद भारत की प्रत्येक भाषा में करने के योग्य है। तो सबसे विद्वतापूर्ण प्रबंध संतराम बीए जी कह रहे हैं जाति के विनाश को, और गांधी उसे किस तरह कह रहे हैं कि कोई भी विद्वान जो है वो जाति के ऊपर नहीं बोल सकता, इसके लिए विद्वता चाहिए। किस तरह की विद्वता चाहिए उसका उन्होंने लिखा है कि साधु सन्यासियों के मुख से जो निकली हुई बातें हैं वो विद्वता, वो पाखंड भी हो सकती हैं, वो एक तरफा भी हो सकती हैं, वो किसी जात को फेवर करती हुई भी हो सकती है, उसे कैसे माना जा सकता है। इसके अलावा मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि जाति और वर्ण के बीच आपने जो दार्शनिक अंतर किया है वह इतना सूक्ष्म है कि साधारण लोग उसे ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि हिंदू समाज में व्यवहार के स्तर पर जाति और वर्ण एक ही चीज हैं, क्योंकि दोनों का एक ही काम है, यानी अंतरजातीय भोज और अंतरजातीय विवाह को रोकना।
वर्ण व्यवस्था का आपका सिद्धांत वर्तमान युग में अव्यावहारिक है और निकट भविष्य में इसका फिर से उत्थान होने की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन हिंदू जाति के गुलाम हैं और इसे नष्ट करना नहीं चाहते। अतः जब आप काल्पनिक वर्ण व्यवस्था के अपने आदर्श की वकालत करते हैं तब वे इसमें जाति से चिपके रहने के तर्क देखते हैं। तो बहुत बढ़िया बात कही है कि वर्ण व्यवस्था जो है वो एक काल्पनिक चीज है। काल्पनिक वर्ण व्यवस्था की पैरवी गांधी कर रहे हैं, ऐसा संतराम बीएजी कह रहे हैं। इस प्रकार आप वर्ण विभाजन की अपनी काल्पनिक उपयोगिता की पैरवी कर समाज सुधार की बहुत बड़ी कुसेवा कर रहे हैं। तो गांधी पर आरोप लगा रहे हैं। पहले ही गांधी इस आरोप के लिए तैयार थे, क्योंकि उन्होंने अपने पिछले जो एपिसोड है उसमें चर्चा करी है हमने। गांधी कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के अलावा अनेक लोग होंगे जो मेरी हिंदुत्व की परिभाषा के विरोध में बात कहेंगे, क्योंकि वर्ण व्यवस्था की जड़ पर प्रहार किए बिना अस्पृश्यता को मिटाने की चेष्टा करना प्रत्यक्षतः बीमारी के बाह्य लक्षणों का इलाज करना अथवा पानी की सतह पर लकीर खींचना है। अपने अंतरतम में द्विज लोग तथा कथित स्पृश्य और अस्पृश्य हिंदुओं को सामाजिक बराबरी देना नहीं चाहते, इसलिए वे जाति तोड़ने से इनकार करते हैं और इस मुद्दे से बचने के लिए अस्पृश्यता मिटाने के लिए उदारता पूर्वक दान देते हैं। तो जो भी कुछ वो लोग करते हैं, जितनी भी सहानुभूति दिखाते हैं, वो दरअसल अपनी बुराइयों को ढकने के लिए दिखाते हैं। अंदर से कोई भी ब्राह्मण या द्विज ये नहीं चाहेगा, कोई भी सवर्ण ये नहीं चाहेगा कि किसी दूसरे को अधिकार मिले उनके बराबर। इसीलिए शायद आरक्षण का भी प्रावधान किया गया कि खैरात के तौर पर थोड़ा बहुत कुछ देकर उनको शांत करा दिया जाए, अधिकारों से वंचित ही रखा जाए, कुछ हिस्सा जो है वो पकड़ा दिया जाए। जबकि हम कहते हैं कि हमें आरक्षण नहीं चाहिए, आरक्षण आप रख लीजिए, हमें संसाधनों में बराबरी का अधिकार दीजिए। अस्पृश्यता और जाति को हटाने के लिए शास्त्रों की सहायता लेना कीचड़ से कीचड़ को धोने के अलावा और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर संतराम बीएजी की टिप्पणी समाप्त होती है और उसके बाद गांधी ने संतराम बीएजी की टिप्पणी पर जो टिप्पणी करी उसको मैं पढ़ रही हूं, सुनिए। पत्र का अंतिम परिच्छेद पक्के तौर पर पहले परिच्छेद को काट रहा है। यदि मंडल शास्त्रों की सहायता लेने से इनकार करता है तो वह वही कर रहा है जो डॉक्टर अंबेडकर कर रहे हैं, यानी हिंदू न रह जाना। फिर वे सिर्फ इस आधार पर डॉक्टर अंबेडकर के व्याख्यान पर कैसे आपत्ति कर सकते हैं कि उन्होंने कहा कि हिंदू के रूप में यह उनका अंतिम व्याख्यान है। तो यहां पर गांधी कितनी चालाकी से, कितनी चतुरता से अपनी बात से पलट रहे हैं। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा कि गांधी कहते हैं कि उन चीजों का, उन पुस्तकों का कोई मतलब नहीं है, ऑथेंटिसिटी नहीं है उनकी, वे संदिग्ध पुस्तकें हैं जिसका हवाला डॉक्टर अंबेडकर दे रहे हैं। और यहां पर वे कुछ और बात कह रहे हैं, और यहां पर वे कह रहे हैं कि शास्त्रों की सहायता से शास्त्रों से अगर आप इसको नहीं ले रहे हैं तो आप भी वही काम कर रहे हैं जो डॉक्टर अंबेडकर कर रहे हैं। फिर वे सिर्फ इस आधार पर डॉक्टर अंबेडकर के व्याख्यान पर कैसे आपत्ति कर सकते हैं कि उन्होंने कहा कि हिंदू के रूप में उनका यह अंतिम व्याख्यान है। ये तर्क कहीं से भी नहीं टिकता, खासकर जब मंडल, जिसकी तरफ से बोलने का दावा श्री संताराम करते हैं, डॉक्टर अंबेडकर के व्याख्यान के पूरे तर्क की प्रशंसा करते हैं। लेकिन यह पूछना मुनासिब होगा कि मंडल अगर शास्त्रों को खारिज कर देता है तो वह किस चीज में विश्वास करता है। जो मुसलमान कुरान को खारिज कर दे, वह मुसलमान, या जो ईसाई बाइबल को खारिज कर दे, वह ईसाई कैसे रह सकता है। यदि जाति और वर्ण एक दूसरे के पर्याय हैं और वर्ण हिंदुत्व को परिभाषित करने वाले शास्त्रों का अविच्छिन्न अंग है, तो मैं नहीं जानता कि जो व्यक्ति जाति और वर्ण को खारिज कर देता है वह अपने को हिंदू कैसे कह सकता है। तो यहाँ पर गांधी जो हैं वो इनडायरेक्टली वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था की पैरवी कर रहे हैं। श्री संतराम शास्त्रों को कीचड़ की तरह बताते हैं। जहां तक मुझे याद पड़ता है डॉक्टर अंबेडकर शास्त्रों को ऐसी कोई मनोहर संज्ञा नहीं देते, व्यंग्य कर रहे हैं, जबकि गांधी खुद इन पुस्तकों को संदिग्ध बता चुके हैं अपने सेकंड पार्ट में।
जब मैंने ये कहा कि अगर शास्त्र मौजूदा अस्पृश्यता का समर्थन करते हैं तो मैं अपने को हिंदू कहना छोड़ दूंगा, तो मेरा आशय यही रहा है। यदि शास्त्र जाति का समर्थन करते हैं जिसकी तमाम घृणास्पदता के साथ आज हम उसे जानते हैं, तो मैं अपने को हिंदू नहीं कह सकता या मैं हिंदू नहीं रह सकता, क्योंकि अंतरजातीय भोज और अंतरजातीय विवाह को लेकर मेरे मन में कोई हिचक नहीं है। तो लोगों को कंफ्यूज करने में वो माहिर थे। कंफ्यूजन क्रिएट करने से भी कई बार बहुत ज्यादा फायदा मिल जाता है। वही गांधी ने हर बार किया और इस बार भी वही वो बात कर रहे हैं। एक तरफ संतराम बीएजी को लताड़ रहे हैं कि आप शास्त्रों को कीचड़ की तरह बता रहे हैं, जबकि गांधी खुद शास्त्रों को बोलते हैं कि ये संदिग्ध पुस्तकें हैं। जिन पुस्तकों का हवाला डॉक्टर अंबेडकर ने जाति के विनाश में दिया है उसकी तो कोई ऑथेंटिसिटी ही नहीं है। वो अलग अलग समय पर लिखी गई चीजें हैं, उनमें एड ऑन होते रहे हैं। शास्त्रों और उनकी व्याख्या को लेकर अपनी अवस्थिति को दोहराने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। मैं श्री संतराम को यह सुझाव देने की धृष्टता करता हूं कि यही एकमात्र बुद्धि संगत और सही तथा नैतिक रूप से बचाव योग्य परिस्थिति है और हिंदू परंपरा में इसके लिए प्रचुर प्रमाण हैं। हरिजन 15 अगस्त 1936। तो यहां पर ये संतराम बीएजी की टिप्पणी और उनकी टिप्पणी के ऊपर गांधी की टिप्पणी हम समाप्त करते हैं और अगले एपिसोड में हम डॉक्टर अंबेडकर का जवाब गांधी को लेंगे। तो तब तक इंतजार कीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए अगले एपिसोड तक की। लेकिन अंबेडकर नामा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।